कलियुग के प्रथम राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित कौन थे? उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य भ्रमण पे निकलते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं देखने के लिए निकलते हैं। और जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक दृश्य देखते हैं कि एक गाय और उसके बछड़ा दोनों को एक काला व्यक्ति जोर से पीट करके डंडे से मार रहा बुरी तरह। और गाय रो रही है। गाय जो है, गाय के आंखों से आंसू है और बछड़ा के मार के 2 टांगे तोड़ चुका है। 2 टांगे में बछड़ा खड़ा है। वो ये दृश्य देख करके राजा परीक्षित एकदम गुस्से में कि एकदम उसके ऊपर प्रहार करने लगे कि तू कौन है। प्रहार करने के बाद उससे पूछते तू कौन है, कहां से आया। वो राजा परीक्षित से कहता है कि मैं कलियुग हूं। ये जो अभी चल रहा है वो कलियुग हूं। ये कहता है कि मैं कलियुग हूं। आकर के चरणों में बोलता है इस तरीका से। तो बोले क्यों आया यहाँ पे? राजा परीक्षित पूछते हैं कि क्यों आया? कि जहां कलियुग है वो गाय नहीं रह सकती है, इसीलिए मैं गाय को दूर कर रहा हूं, गाय को भगा रहा हूं। जहां कलियुग है वो गाय नहीं रह सकती है, तो इसीलिए मैं गाय को भगा रहा हूं। मुझे यहाँ कुछ जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो आज के जमाने में गाय के संख्या कम हो गई है। गाय को सब भगा रहे हैं, गाय को निकाल रहे हैं घर से। पहले घर घर गाय हुआ करती थी, गाय होते थे। गाय होने से गाय का गोबर और गाय का मूत्र बहुत काम आता है। इनके होने से घर पवित्र रहता है और इनके होने से बीमारियां नहीं होती थी। पहले जमाना में इतना हॉस्पिटल कहाँ होती थी। आज के जमाने में इतने सारे हॉस्पिटल है, नहीं होता था। जो वे टीबी के बीमारी होती है वो गाय के गौशाला में जाकर के सोने से टीबी के बीमारी भी खत्म हो जाती है। गाय के वातावरण से, गाय के गोबर का, मूत्र का, वो जो उससे पवित्र होता है। शास्त्र में ये है, लिखा हुआ है कि जिस घर का पहला मुहूर्त होता है, गाय के पांव पड़ने से कहते हैं कि वो घर पवित्र होता है। गांव में तो गाय के गोबर से मतलब ऐसे पवित्र करते हैं। गाय का गोबर इतना काम आता है, तो इतना पहले जमाने में इतना मानते थे गाय को। गोमाता है अपने। आज गाय घर घर में नहीं है। गाय के जगह में क्या रखने लगे? कुत्ते रखने लगे, कुत्ते पालने लगे। ये क्या है? कलियुग है। बड़े बड़े मैडम कुत्ते घुमाने लेकर के जा रहे हैं, कुत्ते की पोटी सफाई कर रहे हैं, पट्टी उठा रहे हैं। गाय को नहीं पालेंगे, घर में कुत्ता पालने लग गए। गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर के जा रहे हैं। आजकल तो जो बिस्किट कुत्ता खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। और तो जो वो उनके जो पोशाक पहन रहे हैं, देखो कितना बड़े बड़े घरों के अंदर। ये सब क्या है? ये कलियुग है। तो गाय को हटा करके कुत्ते पालने लगे। तो गाय होने से मतलब आसपास, हमारे आसपास कोई गाय है, गाय रहते हैं, गौशाला है, उससे उसी सुगंध से बीमारियां नहीं होती है। गाय से इतने फायदा है। तो वो कलियुग जो है वो परीक्षित महाराज के हाथ जोड़ के चरणों में बोलता है कि मेरे को कुछ जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं? कलियुग को 4 भाग में विभाजन करते हैं। वो 4 भाग में विभाजन जो करते हैं, वो 4 भाग क्या है? एक है
जुआ, जो जुआ खेलते हैं वो क्या है? वो कलियुग है। जुआ किसने खेला था? कौरव ने खेला था। क्या हुआ था? नाश हुआ था। नाश नहीं, सर्वनाश हुआ था। सर्वनाश हुआ था। जुआ से ही महाभारत हुआ था। जुआ से ही ये नारियों का क्या हुआ था? अपमान हुआ था। तो जुआ क्या करता है? सर्वनाश करता है। तो ये क्या है? कलियुग है। तो कभी अपने को जुआ नहीं खेलना चाहिए। आजकल तो मोबाइल पे भी ताश पत्ती खेलने लग गए, ताश खेलने लग गए। वो भी नहीं छोड़ते। आजकल देखो जगह जगह में ये दादाजी, ये अंकल जी, ये सब बैठे बैठे हैं, अपने बच्चे को, अपने पोता पोतियों को गोदी में ले करके भी खेलते रहते हैं। क्या संस्कार दे रहे हैं? जो चीजें सर्वनाश करता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये कलियुग है। और दूसरा, शराब, पनम, शराब। शराब क्या करता है? सर्वनाश करता है। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होता है, बुद्धि सुन्ना हो जाता है, बुद्धि पे कुछ काम ही नहीं करता। शराब पीने से वो पान कर रहे हैं, वो प्याला पी रहे हैं, उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। घर घर पी रहे हैं, उसको शराब पी रहे हैं। जो शराब पी करके ला करके जा करके गंदी नाले में पड़े रहते हैं, शराब पीते रहते हैं उसमें। अरे पीना है तो हरि नाम पियो, जैसे मीराबाई ने पिया था। भगवान की नाम लो, हरि नाम जप करके हरि नाम को पी लो। ऐसा पियो, हमेशा के लिए भक्तों की हृदय में बसा रहेगी। हमेशा मीराबाई को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि वो भगवान की हरिनाम की प्याले पिए थे। स्वामी विवेकानंद, वो भी हरिनाम की प्याला पिए थे। पीना है तो ऐसे पियो ना जो हमेशा के लिए। सूरदास, नरसिंह मेहता, कबीरदास, तुलसीदास, ये सब क्या है? आज तक ही अपने हृदय में बसे हुए हैं। कोई नहीं भूल सकता, ना कोई भूला, ना कोई भूल सकता, ना कोई भूलने वाला है आगे भी। इनको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये इन्होंने पिया तो हरि नाम प्याला पिया। जो उसमें रस है, जो उसमें मिठास है और जो उसमें मस्ती है, उसको जो एक बार पान करता है और वो जीवन भर नहीं भूल पाता है। ना उनको भी कोई जीवन भर भूल पाता है जैसे इन्होंने पिया है। तो ऐसे चीज को नहीं पीना चाहिए जो सर्वनाश करता है। ये कलियुग है। ये जो शराब है वो कलियुग ही बसता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तीसरा, चरित्रहीन। जिस पुरुष का चरित्रहीन है, जिस स्त्री का चरित्रहीन है, तो वो क्या है? कलियुग है। वो सब कलियुग में ही होता है। कलियुग बसा हुआ है उस जगह में जहां इस तरीका से कर्म है, वो है कलियुग। तो इन सब चीजों से दूरी रहना है। तो ये कलियुग है। चौथा, मांस, मछली, अंडा, ये नहीं खाना चाहिए। आजकल सभी को, बच्चे को भी हम कहते हैं कि अंडा खा ले, अंडा खिला देते हैं, सिखा देते हैं। इन सब चीजों से, मांस से जहां ये खाते हैं हम, वहां कलियुग है। इनसे दूर रहना है। अंडा क्या है? जो हम अंडा खाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत शरीर के लिए फायदा। क्या है अंडा? है अंडा से क्या होता है? मुर्गी जो अंडा देती है, अंडा से, अंडा को कुछ दिन छोड़ दो तो क्या मुर्गी का बच्चा ही निकलता है उसमें। तो आप क्या करते हो? मुर्गी का बच्चा को खा लेते हो, मुर्गी का बच्चे को भी खा लेते हो। सोचो आप,
उसी अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा निकलता है। जो अंडे आप खाते हो वो मुर्गी का ही बच्चा ही है। तो इनसे अपने को दूर रहना है। ये प्याले नहीं पीना, अपने को नहीं खाना। ये कलियुग है। आप धर्म, सत्य, भगवान के मानते हो, इन चीजों से आपको दूर रहना है, कलियुग से दूर रहना है। ये सब कलियुग है। ये 4 भाग में राजा परीक्षित ने, ये 4 भाग ने इनको विभाजन किया इन चीजों से दूर रहने के लिए। इसी जगह पे कलियुग बसता है। कलियुग में जो जितना भी कर्म है, जितना भी कलियुग का काम है, वो सारे के सारे सर्वनाश करता है। नाश नहीं, सर्वनाश करता है वो। तो सब चीजें आपके हाथ में ही है। आपको सर्वनाश करना है कि हमेशा के लिए हृदय में बसना है सबके, तो आपके हाथ में ही है। तो इसी कलियुग को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। सही कर्म क्या है उसको जानिए। भगवान की भक्ति करने से सब चीजें आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसी रास्ता में पहचान है। पहचान पाएंगे तभी तो जानेंगे। तो ये हमेशा अपने को कलियुग क्या है उसको जानना है और उसको ध्यान रखना।